हेलो स्टूडेंट, हिंदी का एक अपना टॉपिक चल रहा था अलंकार। उसी अलंकार को आज हम दोबारा देखते हैं। आपके क्लास 10th में एक सवाल पूछा जाता है अलंकार से। हिंदी साहित्य में ये आपके हिंदी में जो पद्य भाग है, उन पद्य भाग में जो पद्यांश दिए हुए होते हैं उनमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार क्या है, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी काव्य में जैसे जिस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए शरीर पर भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण धारण करता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए काव्य में भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जो सबसे प्रचलित परिभाषा है वो है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। तो इसकी सामान्य सी परिभाषा क्या रहेगी अपनी, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। अब अलंकार के भेद अगर हम देखें तो अलंकारों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला जो अलंकार का भेद है उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। दूसरा जो भेद है उसे कहते हैं अर्थालंकार, और तीसरा जो भेद है उसे कहते हैं उभयालंकार। बिल्कुल सीधा से नाम है, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार से पहले आपको यह परिभाषा याद होना अनिवार्य है कि अलंकार किसे कहते हैं, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। यहां धर्म से तात्पर्य है जिन शब्दों का प्रयोग करके काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उन शब्दों को हम यहाँ पर धर्म कह के संबोधित करेंगे। सीधा शब्द क्या लिखा हुआ है, शब्द अर्थ है, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार। यानी जहां काव्य में जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होगा, शब्द अलंकार। काव्य में जहां अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होगा, अर्थ अलंकार। और उभय अलंकार का मतलब है काव्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार की परिभाषा में इस प्रकार लिखेंगे, काव्य में जहां के माध्यम उत्पन्न किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, सदैव शब्द अलंकार होगा। और अर्थालंकार की बात की जाए तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि काव्य में जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए। जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे शब्दालंकार, जहां अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा वहां क्या होगा, अर्थालंकार। उभय अलंकार का तात्पर्य है काव्य में जहां शब्दों व अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए।
वहां कौन सा अलंकार होगा? उभय अलंकार। तीन प्रकार के अलंकारों के तीन भेद है। पहला भेद है अपना शब्द अलंकार, काव्य में जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहां कौन सा अलंकार? शब्द अलंकार। दूसरा भेद अपना रहेगा अर्थालंकार, काव्य में जहां अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहां कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। तीसरा भेद रहेगा उभय अलंकार, काव्य में जहां एक तो शब्द और एक का अर्थ, दोनों का जहां मिला जुला रूप होगा उसे हम क्या कहेंगे? उभय अलंकार। ज्यादातर उभय अलंकार का प्रयोग तो वैसे होता कम है, लेकिन फिर भी इसका जो भेद है वो भेद आपको याद रखना है। ठीक है, ये उतार लेना तो आप। सबसे पहले हम लेते हैं शब्द अलंकार को। इसकी मैंने परिभाषा अभी बताई थी, काव्य में जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहां शब्द अलंकार होता है। अब देखो शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता कैसे? तो शब्द अलंकार में जो जो अलंकार आता है उनका एक एक करके हम विवेचन करते हैं। इसी शब्द अलंकार में जो पहला अलंकार आता है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल सीधा सा नाम है, अनुप्रास। इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, थोड़ी सी वो देख लेते हैं। परिभाषा इस प्रकार रहेगी कि काव्य में जहां एक ही वर्ण, शब्द नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पे, वर्ण लिख रहा हूं, ध्यान रखना। काव्य में जहां एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, आवर्ती का मतलब होता है पुनरावृत्ति। आवर्ती का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति। दो चीजें ध्यान रखना, यहां पर मैंने शब्द नहीं लिखा, क्या लिखा? वर्ण लिखा। काव्य में जहां एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, परिभाषा साथ में लिखते रहना। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा इस प्रकार होगी कि काव्य में जहां एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस परिभाषा में ध्यान रखना, मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया, वर्ण का प्रयोग किया। और आवर्ती का मतलब होता है पुनरावृत्ति। आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आएगा। कैसे आता है तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में मैं एक काव्य की एक पंक्ति लिखता हूं, उस पंक्ति में हम पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे पहली पंक्ति लिख रहा हूं मैं, तरणी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। एक उदाहरण मैं और लिखता हूं यहां पे, भगवान भक्तों की बुरी भयंकर भीति भग गई है। अब देखो भाई, दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश किया है। अब इन दो एग्जाम्पलों में पहले परिभाषा को ध्यान से देखो, उसके बाद पहचान करने का प्रयास करो। कैसे? कि मैंने परिभाषा लिखाई थी कि काव्य में जहां एक ही वर्ण की, काव्य में जहां
एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण कौन से होते हैं आपको पता होगा, क ख ग घ ड़ च छ, ये सारे क्या है, वर्ण है। यानी किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, एक शब्द की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार होगी, तो इस पंक्ति में देख के पता लगाओ कि क्या कोई शब्द आया है, बिल्कुल आया है। वो शब्द कौन सा आया है, त आया है। यहाँ देखो, तरणी में त आया है, अनुजा में त आया है, तट में त आया है, तमाल में त आया है, अरुवर में त आया है। अब परिभाषा के आधार पर यानी ये शब्द एक बार आया होता तो हम उसमें अलंकार नहीं कह सकते, उसमें कोई अलंकार नहीं है। शब्द की प्रकृति देखकर फिर हम पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। लेकिन यहाँ पर त शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। इस शब्द में त आया, इसमें त आया, इसमें त आया, इसमें त आया और इसमें त आया, यानी 5 बार त वर्ण की आवृत्ति हुई। एक से अधिक बार है, 5 एक से अधिक ही होता है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। यहां देखो, देखें एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था कि भगवान भक्तों की बुरी भयंकर भीति भगाइए, सीधा लिखा है मैंने। अब इसमें देखो कि कोई ऐसा शब्द है कि एक से अधिक बार आया है, बिल्कुल आया। कौन सा, पहला शब्द आया भ, भगवान वाला ब, भक्तों वाला ब, बुरी वाला ब, भयंकर वाला ब, भीति वाला ब, भगाइए वाला ब। अब भ शब्द देखो कम से कम 6 बार आया, आया ना। इसके अलावा देखो एक क शब्द आया है, यहां क शब्द आया है, यहां क शब्द आया है। तो इस क शब्द की, अब देखो घ आया है, यहां घ आया है, तो आगे और देखो यहां घ आया है, एक से अधिक बार आया। तो कोई भी शब्द एक से अधिक बार आए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण और आता है, जैसे बोलते हैं कि कैटरीना कैफ को काले कुत्ते ने काटा, क आ रहा है। तो अनुप्रास अलंकार का तात्पर्य यही होता है कि किसी भी काव्य में जहां किसी भी पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आपके हिंदी में जो पद्य भाग है उसमें कोई एक पंक्ति लिखी हुई होगी, उस पंक्ति में जब आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो विशेष में लिखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा अलंकार वर्णित है। तब पता कैसे लगाओगे, अगर आपको अनुप्रास की परिभाषा आती है तो आप पता एक मिनट में पता लगा सकते हो कि कोई भी शब्द एक से अधिक बार आया तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। समझ में आ गई होगी बात। अगला देखते हैं। दूसरा देखो, देखें नमक अलंकार। इसकी सिंपल सी एक परिभाषा है, लिखना, काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, काव्य में जहां, चंद्र बिंदु लगाना हो, काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, अलग हो, पृथक हो, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां हमेशा कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। कौन सा, यमक अलंकार। उतारो देखिए हाथों हाथ ये परिभाषा। इसका उदाहरण देखो एक पहले,
पहला लिखता हूं मैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। मादकता का मतलब होता है नशा। देखो देखिए, परिभाषा हमने क्या लिखी कि काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। अब देखो देखिए, ये मैंने आपके सामने एक पंक्ति लिखी। अब इस पंक्ति में कोई एक शब्द एक से अधिक बार आया है? बिल्कुल आया। वो कौन सा है? यहां पर भी कनक है, यहां पर भी कनक है। अब वैसे कनक का तात्पर्य होता है स्वर्ण। पहला कनक यहां लिख रहा हूं मैं और दूसरा कनक का यहां लिख रहा हूं। पहले कनक का मतलब होता है स्वर्ण। स्वर्ण वैसे हम क्या कहते हैं? सोना। सबसे कीमती धातु में से एक होती है। कनक का मतलब क्या होता है? स्वर्ण या सोना। आगे पहले का। अब दूसरा कनक बचा। दूसरा कनक जो है उसे कहते हैं धतूरा। दूसरे कनक का तात्पर्य क्या होता है? धतूरा। धतूरा एक विशेष प्रकार का नशीला पौधा पाया जाता है, विशेषकर इसी श्रावण के मास में भगवान शंकर को वो अर्पित किया जाता है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए कुछ एक श्रद्धालु जो है वो धतूरे का पुष्प है, फल है, वो भी भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। अब देखो भाई, पहले शब्द इस कनक का अर्थ क्या निकला अपना? सोना निकला। दूसरे का क्या निकला? धतूरा। धतूरा बहुत नशीला होता है। अगर पहले जो ऋषि मुनि थे वो इसका उनका पान करते थे, एक बार पीने के बाद 7-7 दिन तक नशे में चूर रहते थे। वैसे अपने यहाँ किंवदंतियों में कहा जाता है कि भगवान शंकर भी इनका पान करते हैं, तभी वो समाधि में लीन रहते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अरे सोना जो है वो धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशीला है। कनक जो है, सोना जो है वो धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशीला है। पूरा दोहा इस प्रकार रहेगा कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराई जग ये पाए बोराई। यानी धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, व्यक्ति पगला जाता है। लेकिन अगर जिस किसी व्यक्ति को सोना मिल जाए ना, वो व्यक्ति भी पगला ही जाता है। तो दोनों का नशा होता है। तो कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर पहले कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब क्या होगा? धतूरा। परिभाषा के आधार पर है कि काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, कनक एक से अधिक बार आया, दोनों बार कनक का अर्थ भिन्न है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। एक एग्जाम्पल और देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल इस प्रकार रहेगा आपका कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब देखो भाई, यहां पर भी क्या शब्द आया लिखा हुआ? घटा। और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? घटा। पहला शब्द है काली घटा। काली घटा यानी काले मेघ। जो काले जो जलज होते हैं वो बन के आते हैं, काले मेघ बनकर आते हैं, काले पयोद बन के आते हैं। तो काले जो बादल है वो जोरों से आते हैं, लेकिन हवा उन बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उनको छिन्न भिन्न कर देती है। तब कवि कहता है कि काली घटा का घमंड घटा। एक बार तो वो बड़े घमंड में आते हैं कि आज तो भयंकर बारिश करूंगा, लेकिन जैसे ही हवा आती है तो उनका घमंड जो है वो घट जाता है, घमंड जो है वो क्षीण हो जाता है। तो घटा और घटा, यहाँ घटा का मतलब होगा आपका बादल है, अयोध है, जलज है। और यहाँ घटा का मतलब है कम या क्षीण होना। कम या क्षीण होना। तो इस प्रकार आपका यमक अलंकार पूरा होता है। अनुप्रास आपका पूरा हो गया, यमक पूरा हो गया। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट सेशन में लिख के बताना, दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। साथ साथ में उतारते रहना, उतारने के लिए अलग से समय आपको नहीं दिया जाएगा। अब देखो भाई, इसी शब्द अलंकार में तीसरा एक अलंकार का भेद और है, उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। तीसरे भेद को हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार।
सबसे पहले शब्द निकल के आया है श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। काव्य में जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। भाई श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने? चिपका हुआ है। यानी इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि काव्य में जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो, तो वहां अलंकार कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। परिभाषा लिख ले, लिखो। काव्य में जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां श्लेष अलंकार परिभाषा लिखो। देखिए, काव्य में जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हो, या एक ही अर्थ में, एक ही शब्द में अनेक अर्थ समाहित हो, वहां हमेशा कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। एग्जाम्पल देख ले। पहला एग्जाम्पल है, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन को देखी पट देत बार बार। और एक एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। पानी के बिना कौन कौन नहीं उबर सकते हैं? मोती, मानस और चून। मोती, मानस और चून। देखो देखें, मंगन को देखी पट देत बार बार। अब यहां एक शब्द क्या है? पट। अब इस पट में दो अर्थ छुपे हुए हैं। पहले पट का तो मतलब होता है दरवाजा, और इसी पट का एक दूसरा अर्थ आता है वस्त्र या कपड़े। देखो, मंगन का मतलब होता है मांगने वाला, भिखारी, मांगने वाला। मंगन को देखी, मांगने वाले को देखकर पट देत बार बार। पट यानी मांगने वाले को देखकर वो बार बार अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। एक अर्थों में, एक पहले अर्थ में देखा जाए तो इसका अर्थ इस प्रकार निकल के आता है कि भाई मांगने वाले को देखकर वो बार बार अपने घर का दरवाजा क्या कर देती है? बंद कर देती है। दूसरा, मांगने वाले को देखकर वो बार बार अपने जो पुराने वस्त्र हैं वो उसको दान किए जा रही है। अगली बात समझ में? पहला दोबारा रिपीट अगेन। मंगन को देखी पट देत बार बार, यानी मांगने वाले को देखकर वो बार बार अपने घर का दरवाजा बंद कर देती। दूसरा, मांगने वाले को देखकर वो बार बार अपने जो पुराने वस्त्र है, जो अंग वस्त्र है, वो उसको दान किए जा रही है। एक एग्जाम्पल और है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पूरा इस प्रकार रहेगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। थोड़ा ये सुन ले, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि जल की बचत करनी चाहिए। बिना जल के कोई संभव नहीं। जल की हमेशा हमें क्या करनी चाहिए? बचत करनी चाहिए। बिना जल के कोई संभव नहीं है। पानी गए न उबरे, यानी पानी के बिना इनका जीवन तो संभव ही नहीं है। मोती, मोती हमेशा सीप में होता है। मोती किस में होता है? सीप में। अगर पानी होगा तो सीप पनपेगी, और सीप पनपेगी तो सीप में क्या पनपेगा? मोती पनपेगा। अब इस पानी का अर्थ पहले तो लिया है सीप के संबंध में, इसी पानी का अर्थ लिया है व्यक्ति मानस, यानी मनुष्य। मनुष्य का जो आत्मसम्मान होता है, जो व्यक्ति की इज्जत होती है, उस इज्जत को किससे जोड़ा है? पानी से। यानी किसी व्यक्ति की एक बार अगर इज्जत चली जाए, व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो जाता है, तो उस व्यक्ति को दोबारा वो आत्मसम्मान प्राप्त
नहीं होता। पानी गए ना उभरे मोती, बिना पानी के मोती संभव नहीं, और बिना इज्जत या आत्मसम्मान के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं। और इसी पानी का तीसरा लिया चून के संबंध में। चून का मतलब होता है चुना। चून का मतलब क्या होता है? चुना। यानी बिना पानी के चूने का अपना कोई औचित्य नहीं। अगर चूने के द्वारा अगर आपको भवन भी बनाना है, भवन तब बनेगा जब उस चूने में क्या मिलाया जाएगा? पानी मिलाया जाएगा। अगर आप अपने घर का रंग रोगन करवाना चाहते हैं तभी चूना कब काम आएगा? जब चूने में क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो यहां पर इस पानी का अर्थ जो है वो तीन के संबंध में लिया गया, मोती के संबंध में लिया गया है, मानस के संबंध में लिया गया है, और चून के संबंध में लिया हुआ है। यहां तक ठीक है? बात समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा बताना। ये होता है अपना पार्ट फर्स्ट। इसी पहले भाग में हमने श्लेष अलंकार पढ़े थे, और अब हम इस अगले भाग में अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू।